नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार और आप हैं मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज के एक नए कॉन्सेप्ट में। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्लॉज होता क्या है। तो चलिए सीखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के इस बेसिक कॉन्सेप्ट के सीरीज में मैंने पहले भी कुछ बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए डाल रखा है। तो आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद बचे हुए जो पिछले के कुछ कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों को देखनी चाहिए। तो चलिए आज के इस क्लास में क्लॉज होता क्या है इसको सीखते हैं। क्लॉज के बारे में अगर कोई आदमी पूछता है, कोई भी पर्सन अगर आपसे ये पूछे कि क्लॉज होता क्या है, तो आप उसे बता सकते हो कि सर क्लॉज एक स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट होता है। सर किस प्रकार का स्टेटमेंट होता है? हर वो स्टेटमेंट जिसके पास खुद का सब्जेक्ट होता हो और खुद का वर्ब होता हो। कहने का मतलब ये है कि अगर क्लॉज है तो वह एक स्टेटमेंट होगा और वह स्टेटमेंट जिसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो। सब्जेक्ट और वर्ब के एक ग्रुप को क्लॉज कहा जाता है। कभी कभी आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि ये जो सब्जेक्ट है और वर्ब है इसके बाद अदर वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। सर वो भी हो सकता है और केवल सब्जेक्ट और वर्ब के ग्रुप को भी क्लॉज कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वर्ब रहे दोनों का ग्रुप बनेगा तो भी क्लॉज होगा, और सब्जेक्ट और वर्ब के अलावे अदर वर्ड भी रहता है तो भी इसके ग्रुप को, इस स्टेटमेंट को क्लॉज कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लॉज कहते किसको है। अगर बात किया जाए इस क्लॉज के मीनिंग का, इस पूरे क्लॉज के मीनिंग का, तो सर ये क्लॉज दो प्रकार के मीनिंग देते हैं। कितने प्रकार के मीनिंग देते हैं सर? दो प्रकार के मीनिंग देते हैं। पहला तो सर ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं, कंप्लीट मीनिंग। अगर बात किया जाए दूसरा तो ये हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। क्लॉज दो प्रकार के मीनिंग देते हैं, एक कंप्लीट मीनिंग और एक इनकम्प्लीट मीनिंग। अगर कोई क्लॉज जो सेंटेंस में क्लॉज है और कंप्लीट मीनिंग देता है तो ऐसे क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। मतलब सर इंडिपेंडेंट क्लॉज वैसे क्लॉज होते हैं जिसमें स्टेटमेंट का पूरा मीनिंग निकल पाता है। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है इससे हमको ये पता चलता है कि वो स्टेटमेंट में कौन सी बात कहा जा रहा है, वो हम लोग समझ सकते हैं। वहीं बात करें इनकम्प्लीट सेंस, वैसे क्लॉज देते हैं जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है तो वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, तो वैसे क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। सेंटेंस में क्लॉज वैसे स्टेटमेंट को कहा जाता है जो सब्जेक्ट और वर्ब का एक ग्रुप रखता हो। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के एक स्टेटमेंट को क्लॉज कहा जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावे आपके सेंटेंस में अदर वर्ड भी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। एटलीस्ट दो चीज़ होना कंपलसरी है, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो वैसे स्टेटमेंट को क्लॉज कहा जाता है। ये क्लॉज दो प्रकार के मीनिंग देते हैं, कंप्लीट मीनिंग और इनकम्प्लीट मीनिंग। अगर कोई क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देता है तो उसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और अगर कोई क्लॉज इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं तो वैसे क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्लॉज कहते किसको हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिखता हूं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये क्लॉज है या एक स्टेटमेंट क्लॉज है, कैसे पता चला कि सर ये सेंटेंस में क्लॉज है?
तो ये देखिए ऑनेस्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये जो इज है इसका वर्ब है, और जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब का एक ग्रुप बनता है तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है सर? क्लॉज कहा जाता है। और ये क्लॉज अभी आप देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब का एक ग्रुप बनता है जो कि क्लॉज कहलाया, और ये क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है जो आप लोगों को भी रखनी चाहिए और हम लोग भी रखते हैं। तो क्लॉज में ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि ये क्लॉज कहना क्या चाह रहा है, ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। चूँकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि सर ये चूंकि ये कंप्लीट मीनिंग देने वाला क्लॉज है तो हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। तो एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं रखता हूं, जैसे आई नो, मैं जानता हूं। अब इस सेंटेंस में एक ये जो स्टेटमेंट है इसमें आप बता सकते हो कि ये भी एक क्लॉज है। जैसे कि आई नाम का इसमें सब्जेक्ट है और नो नाम का सर वर्ब है, और जैसे ही मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जैसे ही एक पेयर बनता है, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलते हैं, तो ये दोनों के ग्रुप को क्लॉज कहा जाता है। और ये क्लॉज सेंटेंस में इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इस कंडीशन में ये इनकम्प्लीट मीनिंग देने वाला स्टेटमेंट सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। अगर मैं आपको लोगों को रिवाइज करवाने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे कि क्लॉज वह स्टेटमेंट होता है जिसके पास खुद का सब्जेक्ट होता हो, खुद का वर्ब होता हो, और यह क्लॉज दो प्रकार का मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग और इनकम्प्लीट मीनिंग। जब कोई क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देता है तो उसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जब कोई क्लॉज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है तो इस केस में हम उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। और आगे चल के हम लोग ये भी सीखेंगे कि हर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस सेंटेंस में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट आप लोगों को पता होगा कि ये एक स्टेटमेंट भी है, लेकिन बहुत लोग इसको भी एक सेंटेंस मानते हैं। ये तो सेंटेंस है बट ये सेंटेंस नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और कभी भी डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस नहीं होते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या अंतर होता है, आखिर कब कोई सेंटेंस क्लॉज होगा और सेंटेंस भी होगा, और कब कोई स्टेटमेंट क्लॉज तो होगा लेकिन सेंटेंस नहीं होगा। तो इस क्लास में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लॉज होता क्या है, और इसके एग्जाम्पल से आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे फिर से नए क्लास को लेते आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी लाभ हुआ है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और मैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता रखा है कि इससे पहले भी इस इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक सीरीज में मैंने कुछ वीडियोज डाल रखा है इस चैनल पे, जिससे आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जाइए और वहाँ जा कर के उन वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।